पाखंड और अंधविश्वास की गहरी जड़ों को अगर आर्य समाज ना उखाड़ता और अपने तप, त्यागपूर्ण संकल्प और सेवा कार्यों के बल पर उन सड़ी गली परंपराओं को हटाकर वैदिक सिद्धांतों से समाज को परिचित न कराता, तो शायद हजारों नवयुवक देश की सेवा करने से वंचित रह जाते। ऐसी ही एक युवक के जीवन पर आधारित सच्ची घटना आपके सम्मुख प्रस्तुत है। पंडित जी, आप अब ऐसी कुंडली बनाइए मेरे बेटे की जिससे वो अपने जीवन में बहुत नाम कमाए और हमारा नाम भी रोशन करे। जी नारायण नारायण। बृजलाल जी, आप बिल्कुल भी चिंता न करें। ऐसी कुंडली बनाऊंगा आपके बेटे की कि सब देखते रह जाएंगे जी, जो है सो के। ये राहु, ये शनि। क्या हुआ पंडित जी, आप परेशान लग रहे हैं? बृजलाल जी, परेशानी की बात ही है, जो है सो के। क्या हो गया पंडित जी? ऐसा है बृजलाल जी, आपका बेटा पितृदोष लेकर पैदा हुआ है। पितृदोष? मैं कुछ समझा नहीं पंडित जी। नारायण नारायण। बृजलाल जी, पितृदोष का मतलब है कि आप अपने पुत्र का मुख देखोगे तो आपकी मृत्यु हो सकती है जी। जो नहीं पंडित जी, ये आप क्या कह रहे हैं? देखो जी, मुझे खेद है पर ये मैं नहीं, आपके पुत्र की जन्म कुंडली कह रही है। हे भगवान, ये क्या लिख दिया आपने मेरे भाग्य में? अपने पिता की मृत्यु बनाकर भेज दिया आपने इसे। इससे अच्छा तो होता आप मुझे इसे देते ही नहीं। क्या करूं मैं अब भगवान? पुत्र प्राप्ति की खुशियां मनाऊं या जीवन साथी की मृत्यु का दूं? ये क्या न्याय किया है आपने भगवान? ये कौन से पापों का दंड दे रहे हो हमें आप भगवान? कभी अनजाने में कोई अपराध हो गया हो तो क्षमा कर दो भगवान, पर इस तरह अपने बेटे से मुझे विमुख न करो। लेकिन पंडित जी, कोई तो उपाय होगा इस संकट से निकलने का। उपाय तो है, लेकिन तो बताइए, कठिन है। बताइए ना। बताइए ना पंडित जी, मैं अपने पुत्र के लिए हर उपाय करने को तैयार हूँ। बस आप उपाय बताइए। देखो बृजलाल जी, उपाय ये है कि आपको अपने पुत्र का त्याग करना होगा। जो क्या? त्याग करना होगा? इसका क्या अर्थ हुआ पंडित जी? नारायण नारायण। देखो जी, इसका अर्थ ये है कि आपके पुत्र का लालन पालन इस घर में ना होकर कहीं और किसी बकरवाल परिवार में आपके पुत्र का लालन पालन हो। आपके परिवार का कोई भी सदस्य इससे ना मिले, तभी आपके पति को आपके पुत्र से मृत्यु का खतरा नहीं होगा। जो है सो के। और इस घटना से सारा परिवार शोक में डूब गया। जिस बालक को जन्मे कुछ ही दिन हुए थे कि उसे पंडित जी के ज्योति पाखंड के द्वारा अपने पिता की मृत्यु का कारण बना दिया गया और उस बालक को उनके ही परिवार में काम करने वाले एक राजपूत गडरिये को दे दिया गया। नमस्ते मालिक, आपने मुझे बुलवाया था? हाँ, मैंने बुलाया था। देखो दयाल, मैं तुम्हें जो काम देने जा रहा हूं तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा, पर मैं तुम्हारे सिवा ये कार्य किसी को नहीं दे सकता हूं, क्योंकि तुम ही मेरे ऐसे हो जिस पर मैं बहुत विश्वास करता हूं। मालिक, मैंने आपका नमक खाया है। आप ही मेरे माई बाप हैं। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। आप निसंकोच कहिए, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। भाग्यवान, बेटे को ले आओ। अरे भाग्यवान, बच्चे को दयाल को दे दो। मैंने कहा ना, बच्चे को दे दो दयाल को।
नंदिनी, देखो दयाल, ये हमारा बेटा है। किसी कारण से हम इसका पालन पोषण नहीं कर सकते। इसका कारण क्या है वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। आज से इसका पालन पोषण तुम ही करोगे। ये तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहेगा और एक गटरिये का जीवन जिएगा। इसके पालन पोषण का खर्चा हर माह तुम्हें मिल जाएगा। आज से, अभी से तुम ही इसके माता पिता हो। जो हुक्म मालिक, मैं आपके बेटे को अपने बेटे की तरह ही पालूंगा। कोई शिकायत नहीं मिलेगी आपको मालिक। अब तुम जाओ दयाल। जो हुक्म मालिक। हाँ, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरे लाल, मैं कैसे जीऊंगी तेरे बिना। धैर्य रखो भाग्यवान, संभालो अपने आप। दे दो इसे। दयाल, ले जाओ इसे। मेरा लाल, मेरा बच्चा, भगवान ये किस पाप की सजा दी है आपने हमें। अपने आप को संभालो भाग्यवान। जब भगवान ने हमें बेटा देकर भी उसे हमारा नहीं बनने दिया तो इस तरह रोकर क्या होगा। समझो, वो हमारे भाग्य में था ही नहीं। चलो चलो, उठो उठो, उठो, चलो। और इस तरह उस बालक को बकरवाल परिवार में दे दिया गया। बकरवाल वो जाति होती है जो भेड़ बकरियां चराने का कार्य करती है। वही बालक वो उन गडरियों के साथ उनकी तरह ही जीवन व्यापन करने लगा और आरंभिक जीवन में बालक सिर्फ बकरियां ही चराना सीख सका। बाबा, ये भूरी बहुत शैतान हो गई है। ये कल कालू काका के खेत में चली गई थी। ये तो अच्छा हुआ काका ने देखा नहीं तो बहुत गुस्सा होते। अच्छा, अब से तुम एक काम करना, इसको बांध के रखना और जब इसे चराना हो तो भी इसकी रस्सी अपने हाथ में ही रखना। हाँ ठीक है बाबा। हाँ, ध्यान से रस्सी पकड़ना, कहीं अपने साथ तुम्हें भी कालू काका के खेत में ना ले जाए। ठीक है? नहीं बाबा, मैं अब इस पूरी को बांध के ही रखूंगा। चलो चलो, अब काफी देर हो गई है। घर में अम्मा हमारी राह देख रही होगी। आज अम्मा ने घर पर खीर बनाई है। खीर? हाँ। सच में बाबा? हाँ बेटा। तो जल्दी चलो बाबा, कहीं मुन्नी सारी खीर ना चट कर जाए। जल्दी चलो बाबा, जल्दी चलो। चलो चलो चलो, जल्दी चलो, जल्दी बाबा, चलो। चलो चलो। जब लाला जी के बड़े पुत्र का देहांत हुआ तो उस बालक को घर लाया गया। फिर ज्योतिषी ने कहा कि पुत्र घर में तो रह सकता है पर पिता पुत्र का मुख नहीं देख सकता। और इस तरह 12 वर्ष तक पिता ने पुत्र का मुख नहीं देखा। उन्हीं दिनों लाहौर से एक आर्य समाजी प्रचारक कांगड़ा पधारे और किसी आर्य समाजी के कहने पर लाला जी अपनी समस्या लेकर उन आर्य समाजी प्रचारक जी के सामने पहुंचे। आचार्य जी प्रणाम। भगवान तुम्हें सुखी रखे। आचार्य जी, ये लाला ब्रिजलाल जी हैं, बहुत दुविधा में हैं। लाला जी, आप तो धन धान से परिपूर्ण हैं। मान सम्मान की कोई कमी नहीं। पूरा गांव आपका सम्मान करता है। पूरा संपन्न परिवार है आपका। फिर क्या दुख है आपको ब्रिजलाल जी? महाराज, इतनी धन दौलत होते हुए भी मैं एक भिक्षुक की तरह हूं। पूरा परिवार संपन्न होने के बाद भी मेरा परिवार अधूरा है। संतान होने के बाद भी भगवान ने मुझे संतान सुख से वंचित किया हुआ है। सारा समंदर मेरे पास होने के बाद भी मैं प्यासा हूं महाराज। लाला जी, मैं आपके कहने का तात्पर्य सही से समझ नहीं पाया। आपके कहने का अर्थ क्या है? जरा अपनी बात मुझे आप विस्तार से कहें। महाराज, मुझे भगवान ने पुत्र तो दिया
पर मेरे लिए मृत्यु बनकर आया है। अपनी कुंडली में पितृदोष लेकर आया है। अगर मैं उसका मुख देख लूं तो मेरी मृत्यु निश्चित है महाराज। घर में ही रहता है पर मैं उसका मुख नहीं देख सकता। 12 वर्ष हो गए मैंने उसका मुख तक नहीं देखा। ये तक पता नहीं कि वो दिखता कैसा है। मैं अभागा पिता हूं, जो पिता होने के बाद भी पुत्र सुख से वंचित हूं महाराज। हाँ, लाला जी पहले एक काम कीजिए, अपने पुत्र को यहाँ बुला लीजिए। जी पर महाराज वो मुझ पर विश्वास रखिए, पुत्र को बुला लीजिए आप। जाओ। मैं लेकर आता हूँ लाला जी, मैं लेकर आता हूँ लाला जी के पुत्र को। ठीक है लाला जी, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। आपने कहाँ इन ग्रह फल के चक्कर में पड़कर अपने पुत्र को 12 वर्ष अपने से अलग रखा, बताइए। बहुत से ज्योतिषी लोग अपने लड़के या लड़की का विवाह ग्रहों की गणित विद्या के अनुसार करते हैं। पुनः उनमें विरोध व विधवा अथवा मृत स्त्री पुरुष हो जाते हैं। जो फल सच्चा होता तो ऐसा क्यों होता? उनके साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने तो अपने बच्चों का ग्रह फल तो अच्छी तरह मिलान किया होता है, फिर ऐसा क्यों होता है? बताइए लाला जी। जो पंडित कर्म फल से अपने बच्चों के भविष्य नहीं बना सकते हैं, उन्होंने आपके पुत्र का भविष्य तय कर दिया। किस आधार पर लाला जी, आप बताइए। एक नक्षत्र में 2 व्यक्तियों ने जन्म लिया, दोनों के ग्रह फल एक ही जैसे हैं, पर एक राजा बनता है और एक रंक। ऐसा क्यों? वे इसलिए लाला जी, क्योंकि सृष्टि का आधार कर्म है, ग्रह फल नहीं। जीवात्माओं को कर्मानुसार ईश्वर से जन्म मिलता है, जिसमें वो पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोगते हैं। वे मनुष्य जन्म में पुराने कर्मों के भोग के साथ नए कर्म भी करते हैं। जीवन का उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की प्राप्ति है। जो निष्काम कर्म किए जाते हैं वो मोक्ष प्राप्ति में सहायक होते हैं, और सकाम कर्म भोग अर्थात जन्म जन्मांतर में सुख व दुख की प्राप्ति कराते हैं। लाला जी, इस अंधविश्वास के चक्कर में पड़ के आज आपका पुत्र 12 वर्ष अपने पिता के स्नेह से विमुख हो गया है। जाओ, उसे गले लगाओ, उसे अच्छी शिक्षा दो और उसे एक अच्छा मनुष्य बनाओ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई महाराज। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। बेटा इधर आओ। मेहर बेटा, मैं आपको बुला रहा हूँ। मैं पिताजी? हाँ बेटा आप। जी पिताजी। बेटा, मैं तेरा अपराधी हूँ। अंधविश्वास और पाखंड के चक्कर में मैंने तेरे साथ बहुत अन्याय किया। बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे बेटा। 12 वर्ष मैंने तुझे अपने आप से दूर रखा। 12 वर्ष तक तुझे मैं एक पिता का प्यार न दे सका। मैं अच्छा पिता न बन सका। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं पिताजी आप? माफ कर दो बेटा, माफ कर दो बेटा। नहीं नहीं पिताजी, आप ऐसी बातें ना कहें, आप ऐसी बातें ना कहें। बेटा हो, इनके चरण छूकर आशीर्वाद लो। आज इन्हीं की वजह से मेरी आंखों से अंधविश्वास की पट्टी खुली है। चरण छुओ बेटा इनके। यशस्वी भवा पुत्र। बेटा, पढ़ लिख कर एक अच्छा मनुष्य बनना, अपने माता पिता की सेवा करना, अच्छे कर्म करना, लोगों की सेवा करना और अपने माता पिता का नाम रोशन करना। सोचिए, अगर आर्य समाज के प्रचारक बालक के पिता लाला बृजलाल जी को फलित ज्योतिष पाखंड मात्र है ये नहीं समझाते और शिक्षा पर बालक का अधिकार है ये नहीं बताते, तो बालक अशिक्षित रह जाता और बड़ा होकर ये बालक और हमारा देश एक महान बुद्धिजीवी को खो देता। आप जानते हैं ये बालक बड़ा होकर क्या बना? भारत के तीसरे न्यायाधीश
जस्टिस मेहरचंद महाजन, जो कि जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री भी रहे थे और जम्मू कश्मीर को राजा हरि सिंह जी द्वारा भारत में विलय करवाने में इनका अहम रोल रहा था, आज पुनः पुरजोर इन मिथ्या अंधविश्वासों के खंडन की आवश्यकता है, जिससे समाज इन बुराइयों से मुक्त हो सके और जस्टिस मेहरचंद महाजन जी जैसे अन्य बुद्धिजीवियों को ये देश इन ग्रह फल के पाखंड में न खो सके।